A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is 22nd of May 2020. I am your teacher, Muhammad Salim, Boys High School, Porupet. As you all know, our class is 9th and subject is mathematics, and our topic is constructions. This is one of the chapters in your text book. We have already discussed about the term constructions and what we have to construct. In previous video, in previous lecture, we constructed two angles, 60-degree angle and 120-degree angle. These are some of the important angles. These are actually 7: 60 degree, 120 degree, 180 degree, 130 degree, not 130 degree, 30 degree, 15 degree, 90 degree, 150 degree. These are some of the important angles which we have to construct. Besides these angles, in एंगल्स के अलावा हमें और भी कुछ एंगल्स बनाने हैं, वो 15 के टेबल में आते हैं, जैसे कि 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75 एंड सो ऑन. आगे बढ़ेंगे हम 15 के टेबल में हम देखेंगे कौन से एंगल्स ऐसे हैं जो हमें कंस्ट्रक्ट करने हैं. तो पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंगल्स है वो ये है 60 डिग्री, वो हम पहले ही कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, एंड 120 डिग्री वो भी हम पहले ही कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं. तो आज हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं 180 डिग्री एंगल. इससे पहले कि मैं 180 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करूं, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करूं 60 डिग्री और 120 डिग्री एंगल बनाने के लिए. थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइंड करने की ज़रूरत है कि हम 60 डिग्री और 120 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, क्योंकि 180 जो है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दीज टू एंगल्स. सो वी शुड हैव अ लुक एट 60 डिग्री एंड 120 डिग्री एंगल. ओके, नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एंगल फर्स्ट. हम क्या करेंगे, पहले हम एक लाइन सेगमेंट एक खींचेंगे स्केल की मदद से. तो इस लाइन सेगमेंट का हम नाम रखेंगे ए बी. हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इसका नाम रखा है ए बी. और मैंने इसकी लेंथ कितनी ली है, मैंने इसकी लेंथ ली है 6 सेंटीमीटर. और ये भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक खींच सकते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि 6 सेंटीमीटर ही हम ये लाइन सेगमेंट बनाए, हम 7 सेंटीमीटर भी बना सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भी बना सकते हैं. तो क्या है कि हम जो भी यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, मैं यहाँ पे करीबन सबों में 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट खींचने वाला हूँ. तो यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट एक खींची है. अब मैं कंपास की जो नीडल है वो हम पॉइंट ए पे रखेंगे. ठीक, पॉइंट ए पे जब रखा तो कंपास का जो रेडियस है वो ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर होना चाहिए. ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. मैंने यहाँ पे इस कंपास का जो रेडियस है वो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर रखा है. तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मेन आर्क डाल रहा हूँ. कंपास की नीडल मैंने कहाँ पे रखी है, पॉइंट ए पे, और यहाँ पे मैंने ये आर्क डाली. ठीक है, गौर से देखिए, ये जो मैंने आर्क डाली यहाँ पे, इस आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को जिसका नाम है ए बी, इस आर्क ने, मेन आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे. तो इस पॉइंट का हम नाम रख सकते हैं, इस पॉइंट का हम नाम रख सकते हैं सी.
ठीक, कुछ भी नाम रख सकते, कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीरियली चल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस पॉइंट का नाम रखा सी। अब मैं पॉइंट सी पे कंपास की नीडल रखूँगा और यहाँ पे इस मेन आर्क को इंटरसेक्ट करूँगा। देखिए मैंने यहाँ पे आर्क डाली, ये इस आर्क ने जो मेन आर्क है उसको इंटरसेक्ट किया। ये जो मैंने यहाँ पे आर्क डाली, इसने मेन आर्क को इंटरसेक्ट किया यहाँ पे इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम हम क्या रखेंगे? इस पॉइंट का नाम हम पॉइंट डी रखेंगे। ठीक, अब अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट डी को आपस में मिलाएंगे तो हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो चलिए हम पॉइंट ए और पॉइंट डी को आपस में मिला के 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। ठीक है, इनको मैं मिलाऊंगा। आप वेट कीजिए, मैं इनको मिलाता हूं। चलिए, मैंने इन दोनों को मिलाया, पॉइंट ए और पॉइंट डी को आपस में मिलाया, तो यहाँ पे मुझे एंगल मिल गया। पॉइंट ए और पॉइंट डी को मिला के मुझे यहाँ पे एक एंगल मिल गया। ये कितना है? इसका मेजर कितना है? इसका मेजर है 60 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंगल, दैट इज 60 डिग्री। उसके बाद हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट एंगल कौन है? 120 डिग्री। तो अब हम 120 डिग्री एंगल बनाने वाले हैं। ठीक, तो 120 कैसे बनाएंगे? फिर से हम एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे, फिर से हम पॉइंट ए पे यहाँ पे नीडल रखेंगे। ठीक, और हम यहाँ पे मेन आर्क लगाएंगे। हमने यहाँ पे मेन आर्क लगाई। ठीक, मेन आर्क लगाई। तो मेन आर्क मैंने जब लगाई तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया हमें। इस पॉइंट का हम नाम रख सकते हैं सी, इस पॉइंट का। अब मैं पॉइंट सी पे फिर रखता हूँ। ठीक, पॉइंट सी पे मैंने नीडल रखी कंपास की और मैंने यहाँ पे आर्क डाली। ठीक, और ये जो मैंने आर्क डाली, इसने मेन आर्क को इंटरसेक्ट किया पॉइंट डी पर, जैसे कि ऊपर भी हमने ऐसे ही किया। तो पॉइंट डी पर अब अगर हम पॉइंट ए और पॉइंट डी को मिलाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट डी को मिलाया, तो हमें 60 डिग्री एंगल बन गया। तो अगर हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, पॉइंट ए और डी को आपस में मिलाएंगे, तो हमारा फिर से 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। मगर चूंकि हमें अब दूसरा इंपॉर्टेंट एंगल था बनाना, वो है 120 डिग्री, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे, अब हम पॉइंट डी पे कंपास की नीडल रखेंगे। कंपास की नीडल हम पॉइंट डी पे रखेंगे और यहाँ पे हम इस मेन आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे फिर से। चलिए, मेन आर्क फिर से इंटरसेक्ट हो गई यहाँ पे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम हम ई रख सकते हैं। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट ई को आपस में मिलाएंगे तो हमारा एंगल बन जाएगा 120 डिग्री। डी के साथ मिलाएंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा, ई के साथ मिलाया तो 120 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो मैं स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को, यानी पॉइंट ए और पॉइंट ई को आपस में मिलाऊंगा तो हमारा एंगल बन जाएगा 120 डिग्री। आप लाइन पे रहिए, मैं इन दोनों को मिलाता हूँ। लाइन पे रहिए, आपको लाइन पे रहना होगा। मैं इनको मिलाऊंगा, पॉइंट ए और पॉइंट ई। पॉइंट ए और पॉइंट ई को मैंने मिलाया, पॉइंट ए और पॉइंट ई को मैंने मिलाया। ठीक,
तो हमारा एंगल बन गया, ये वाला एंगल बन गया, दिस एंगल विल बी आवर 120 डिग्री एंगल। तो दो एंगल तो बन गए हमारे, 60 डिग्री और 120 डिग्री। इसके बाद हम तीसरा एंगल बनाएंगे 180 डिग्री, वो हम यहाँ पे बनाएंगे 180 डिग्री एंगल। उसके लिए हम फिर से एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे और अब पॉइंट ए पे रखेंगे कंपास की नीडल, फिर से हम पॉइंट ए पे रखेंगे और यहाँ पे मेन आर्क डालेंगे। ठीक है, ठीक। और इस मेन आर्क ने यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी पे। ठीक, अब हम पॉइंट सी पे रखेंगे और मेन आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। अब अगर हमने इस पॉइंट का नाम रखा डी, ठीक, अब अगर हम पॉइंट ए और डी मिलाएंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा, मगर हमें 60 डिग्री नहीं बनाना है इस वक्त, बल्कि हमें 180 डिग्री बनाना है। और 180 डिग्री से भी पहले हमें 120 बनाना होगा, जैसे कि हमने ऊपर बनाया। अब एक और आर्क डालेंगे जो मेन आर्क को इंटरसेक्ट करेगी, बिल्कुल इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है इसको, इसका नाम रहेगा पॉइंट ई। अब अगर हम पॉइंट ए और ई मिलाएंगे तो 120 डिग्री एंगल बन जाएगा, जैसे कि ऊपर पॉइंट ए और पॉइंट ई को मिला के हमें 120 डिग्री एंगल मिला। अब हम पॉइंट ए और ई को नहीं मिलाएंगे, बल्कि हम एक और आर्क डालेंगे पॉइंट ई पर। अब हमारी जो नीडल होगी कंपास की, वो पॉइंट ई पर हम रखेंगे और यहाँ पे हम आर्क देंगे। जब हमने यहाँ पे आर्क दी तो हमारा पॉइंट निकल गया। कौन सा पॉइंट निकल गया? पॉइंट एफ, पॉइंट एफ, ये वाला पॉइंट हमें निकल गया। ठीक है, अब हम पॉइंट एफ और पॉइंट ए को आपस में मिलाएंगे तो हमारा 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। कौन कौन सा पॉइंट हम अब मिलाएंगे? पॉइंट ए और पॉइंट एफ। चलिए हम इन दोनों को मिलाते हैं। एक चीज मगर हम करेंगे, हम इसको डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे। चलिए आप लाइन पे रहिए, मैं इनको डॉटेड लाइन से मिलाता हूँ। चलिए मैंने इसको आपस में मिलाया। पॉइंट ए यहाँ पे था, पॉइंट ए यहाँ पे था और यहाँ पे पॉइंट एफ था। इन दोनों को मैंने मिलाया। पॉइंट एफ, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने मिलाया, बस डॉटेड लाइन से, ऐसे डॉटेड लाइन बीच बीच में थोड़ी छोटी छोटी लाइनें डालनी है। तो ये हमारा एंगल बन गया 180 डिग्री एंगल। कौन सा? यहाँ डॉटेड लाइन से आपको आर्क उठानी है, डॉटेड लाइन से, और फिर जाना है इस मेन लाइन सेगमेंट पे, इसको मिलाना है। तो ये हमारा एंगल बन गया 180 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल। ये तो हो गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट एंगल। फर्स्ट वाज 60 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, फिर 180 डिग्री। अब हम 30 डिग्री एंगल बनाएंगे। ठीक, 30 डिग्री जो है दैट इज हाफ ऑफ 60। 30 डिग्री जो है ये असल में हाफ ऑफ 60 डिग्री एंगल है। तो 30 डिग्री बनाने के लिए हमें पहले 60 डिग्री एंगल बनाना होगा, फिर उसका हाफ करना होगा, यानी उसको बाइसेक्ट करना होगा।
60 डिग्री को। तो 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए पहले हम 60 डिग्री एंगल बनाएंगे, जो कि हमें आता है, वो पहले ही हमने 60 डिग्री एंगल बनाया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। आप ध्यान रखिए, मैं पहले 60 डिग्री एंगल बनाता हूँ, फिर उसको बाइसेक्ट करके हमारा 30 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो चलिए फिर से एक लाइन सेगमेंट खींचनी है, जिसका नाम मैंने ए बी रखा है। अब जो कंपास की जो नीडल है वो यहाँ पे मैं पॉइंट ए पे रखता हूँ, ठीक, और मैं यहाँ पे मेन आर्क डालूंगा। अब ये रही मेन आर्क, ठीक है, ये हमारी मेन आर्क रही। अब यहाँ पे हमें पॉइंट निकल गया, पॉइंट सी यहाँ पे। अब हम कंपास की जो नीडल है वो हम पॉइंट सी पे रखेंगे और यहाँ पे मेन आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे।